हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण यानी कि वो सबसे छोटी ध्वनि जो उसको कि हम और ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, उसको वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण यानी कि सबसे छोटा अक्षर, जैसे कमल है तो कमल को हम क अ म अ ल अ इस तरह से 6 ध्वनियों में वर्ण विभाजित कर सकते हैं। इसी तरह पुस्तक को 7 ध्वनियों में विभाजित कर सकते हैं। तो भाषा की वो सबसे छोटी यूनिट जैसे क है, अ है, म है, ये सब वर्ण हैं। इसको और ज़्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसके बाद वर्णमाला क्या होती है? जब हम इन वर्णों को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, तो उसको वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है और ये इनको बोलने के समय मुंह के अंदर की हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसको स्वर बोलते हैं। टोटल 11 स्वर हैं, जैसे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इसके बाद स्वर के 2 तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जिनको बोलने में छोटा सा समय होता है, मतलब बहुत कम सा समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ ई उ और री। और दीर्घ स्वर होते हैं जिसको बोलने के लिए ज़्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ, ये बड़े वाले जो मात्रा वाले शब्द हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और हिंदी में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ये सब क ख ग घ अंगा, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी में अवर्ण स्वर कहलाता है, क्योंकि आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, उसके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं जिसका मतलब होता है, स्पर्श मतलब होता है छूना, किसी चीज़ को टच करना। तो जिन व्यंजनों को बोलने के समय जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन होता है, जो कि अंतस्थ मतलब भीतर, अंदर या बीच में। तो जिन व्यंजनों को बोलने के समय जीभ मुंह के अंदर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, जैसे या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन जो कि घिसड़ के साथ गर्माहट पैदा करते हुए प्रतीत होती है उनकी ध्वनि, जैसे श, श, स, ह। अब हम मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। मात्रा क्या होती है? हर एक स्वर का कुछ मात्रा निश्चित चिन्ह होते हैं जिनको मात्रा बोलते हैं। तो व्यंजनों के साथ स्वर का प्रयोग करने के लिए हम मात्रा को प्रयोग में लाते हैं। जैसे आ के लिए आ की डंडा होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ई के लिए छोटी की मात्रा, इस तरह से ये निशान हम प्रयोग करते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ नीचे लगाए जाते हैं व्यंजनों के। री की मात्रा भी नीचे लगाई जाती है, जैसे कृषि। ए और आई की मात्रा ऊपर लगाई जाती है और ओ और औ की मात्रा किसी भी व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। अंक को हम अनुस्वार बोलते हैं और ये व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है बिंदी। अनुनासिक को चंद्र बिंदी के से दिखाया जाता है, जैसे दांत, सांप, ऊंट, इस तरह से। और विसर्ग को 2 बिंदी से दिखाया जाता है। तो अंग और आह का प्रयोग स्वर और व्यंजन से में न होने के लिए वजह से इन्हें अयोगवाह कहते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, जैसे आधा का, जैसे क्ष है तो क और श के मिलने से क्ष बना। त्र, त और र के मिलने से ज्ञ, ज और य के, और श्र, श और र के मिलने से बना। तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन होते हैं जो 2 एक जैसे व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, जैसे आधा ट और पूरा ट मिलकर, जैसे ट ट, मिट्टी, पट्टी, ये सब द, आधा द और पूरा द, चद्दर, गद्दा, इस तरह से एक ही व्यंजन को एक से ज़्यादा बार को जोड़ा जाता है। स्वनिम ध्वनियाँ होती हैं जो लगभग एक जैसी होती हैं लेकिन अलग अलग प्रयोग में आती हैं, जैसे कि ड़ और ढ। ये ड और ढ से बनी है लेकिन इनमें बहुत अंतर होता है, जैसे डोरी और साड़ी में ड़ लगता है, ढेर और पढ़ाई, इस तरह से। बुढ़िया। ज और ज के नीचे बिंदी लगाने से ज की आवाज़ निकलती है, जैसे जरा मतलब बुढ़ापा और ज़रा मतलब थोड़ा सा। इसी तरह फ और फ में नीचे बिंदी लगाने से इनका मीनिंग बदल जाता है।
फन सांप का फन और फन हुनर अगर उसके नीचे बिंदी लगी है। इसी तरह से र को अलग अलग प्रयोग में के लिए किया जाता है, जैसे र आशीर्वाद, ऊपर की तरफ र लगता है, कर्म में ऊपर की तरफ, और पाई वाले व्यंजन के साथ ये निचले भाग में, जैसे प्रेम, क्रम, इस तरह, और बिना पाई वाले में नीचे र के फॉर्म में, ट और ड के साथ ये नीचे की फॉर्म में लगता है। तो ता और श के साथ लगने पर त र त्र और श र श्र बनता है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। स्वरों के जो चिन्ह लगते हैं व्यंजन में उन्हें मात्रा कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं, और 2 एक जैसे व्यंजनों के मिलने से बने हुए व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो ये था बच्चों वर्णों के बारे में, वर्ण विचार के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।